हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन रावत भी के आर टेक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है ना, मैं एक्सपेलर चाहे बोल्ट वाला कोई सा का कंपनी का हो, कोई भी साइज का हो, देखिए आज उसका जो वो पुली होता है, जो इसका साइड शाफ्ट होता है, साइड शाफ्ट मतलब अगर आप समझ गए होंगे, जिसके ऊपर वो पुली लगी होती है, जिसको मशीन का जो राउंड बनाता है, जो बेल्ट लगी रहती है, उस शाफ्ट में जो बेरिंग लगते हैं, जो उनका लगाने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, दोस्तों आज मैं है ना कुछ उसके बारे में आपको बता देता हूं। और हमारे पास जो एक्सपेलर इस समय है, अभी एक्सपेलर तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक्सपेलर के बारे में बता देता हूं कि जो भाई लोगों के पास इस साइज़ का एक्सपेलर होंगे उनके तो ये काम आ ही जाएंगे, और जिनके पास अगर इससे छोटा एक्सपेलर है तो सिस्टम सेम ही होता है। दोस्तों मैं आपको बार बार एक चीज़ बता देता हूँ अपने वीडियो में कि सिस्टम सेम ही होता है, बस थोड़ा साइज़ का फ़र्क पड़ता है एक्सपेलर में। जैसे आपके पास अगर 9 वोल्ट का एक्सपेलर है तो 9 वोल्ट का एक्सपेलर भी कोई ज़्यादा छोटा नहीं होता है, सही एक्सपेलर होता है मीडियम में। और उसका भी सेम उसी तरह साइड शाफ्ट का होगा, उसमें भी गियर पुली लगा होगा, पिनियन होगा, उसमें भी बेरिंग होगा, उसमें भी डमरू होजिंग होगा, उसमें भी टोपी होगा, उसमें भी टेपर बेरिंग लगा होगा। तो दोस्तों क्या प्रोसेस थोड़ा सेम ही होता है, और कंपनी क्या है मॉडल चेंज कर देता है एक्सपेलर का। लेकिन मैं आपको ये कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो कि शायद ही आपको किसी और से जानकारी मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जितनी भी जानकारी आपको तेल मिल के बारे में मिलेगा ना, और एक्सपेलर के बारे में शायद ही कोई और बता पाएगा दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं एक्सपेलर जहां बनता है ना, मैं खुद वहां रहता हूं, जहां तैयार होता है मैं वहां खुद जाता हूं, क्योंकि हमारी कंपनियों में ये सब होता है। और फिर हमारी कंपनियों का जो एक्सपेलर जहाँ जहाँ लगता है, जहाँ चल रहा है, मैं वहाँ भी जाता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ, वहाँ का मिस्त्रियों से मिलता हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम होता तो हम खुद जा कर के वहाँ पर देखते हैं, उसका सॉल्व करते हैं, उसका बातचीत करते हैं, जो भी दिक्कत आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर किसी भी तरह का, अगर आप हमारे ज़रिए अगर एक्सपेलर लेते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों हम लोग खुद वहाँ जा कर के, हमारी टीम जाता है वहाँ, देखता जा कर के, जो भी आपके एक्सपेलर में प्रॉब्लम होता है उसको जा कर के वहाँ सॉल्व करके आता है। चाहे कोई भी सा भी समस्या हो, किसी तरह का भी हो, जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग उसके एक्सपेलर का पूरा जो भी समस्या है उसको सॉल्व करके ही आते हैं हमारे टीम का। और मैं भी जाता हूँ साथ में कभी कभार, या तो हमारे टीम के जो लड़के हैं वो सब जाते हैं, और भी मिस्त्री हैं वो लग जाता है। तो मैं अब आपको एक चीज़ का जानकारी देना था, वो दे दिया कि हमारे थ्रू जो भी एक्सपेलर लेंगे उसकी बिल्कुल नॉट टेंशन होके लीजिएगा, क्योंकि हर तरह का जो भी समस्या है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको चला करके प्रोडक्शन निकाल के खल निकाल करके दे के आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो साइड शाफ्ट के बारे में है, थोड़ा मैं आपको उसको बता देता हूँ साइड शाफ्ट को लेके। क्योंकि वीडियो तो हम काफ़ी सारा बना रहे हैं, कभी सरसों का, कभी तेल का, और कभी एक्सपेलर का, तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का भी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सपेलर है तो मेंटेनेंस की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस का जानकारी नहीं होगा तो फिर आप रिपेयर कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे। हर बात के लिए मिस्त्री नहीं बुला सकते हैं आप, छोटे छोटे काम के लिए तो थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों न आज साइड शाफ्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है एक्सपेलर में। क्योंकि साइड शाफ्ट जो होता है दोस्तों, उसमें पिनियन लगा होता है, वही मेन गियर को घुमाता, मेन गियर शाफ्ट को घुमाता है, और पुली जो लगी होते हैं उसी के ऊपर लगे होते हैं। तो थोड़ा आज मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, और आप समझ लीजिएगा साइड शाफ्ट का जो नाप है, उसमें बेरिंग किस तरह लगा हुआ है, कौन सा पिनियन लगता है। और आपके पास जो शाफ्ट है दोस्तों, अगर आपका एक्सपेलर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसके टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। कोई दिक्कत आ रहा है तो दोस्तों आप उसका एक छोटा वीडियो बना के आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। हम उसको देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, मैं आपके पास उसका पूरा क्लियर बताऊंगा वीडियो में बना करके पूरा, ताकि आपके साथ साथ कि और भाइयों को भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं अपने एक्सपेलर के पास जा करके कि उसका साइड शाफ्ट जो है ना, किस तरह से नाप लेते हैं, किस तरह से उसका बेरिंग लगाते हैं, कौन सा साइज़ है, ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी एक्सपेलर में तो आवाज़ वहाँ ज़्यादा होता है दोस्तों, तो मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ एक बार। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और जो भाई लोग नए हैं ना चैनल पे, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो हम दोनों का जो है जुड़ाव एक दूसरे से हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाइएगा, और जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा। इससे क्या आपको भी जानकारी मिलता रहेगा दोस्तों, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार साइड शाफ्ट को, उसके बाद बात करते हैं आपसे।
तो दोस्तों ये एक्सपेलर का साइड शाफ्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ इसकी लंबाई। पहले यहाँ से पकड़ो, वहाँ लेके जाओ लास्ट। कितना आ रहा है? 51 इंच आ रहा है। 50 में भी इसका नाप तो 50 का ही रहता है। 1 इंच अगर आगे पीछे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह साइड का नाप से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एक्सपेलर का साइड शाफ्ट का नाप है। और ये मैं आपको बता दूं एक्सपेलर का साइज़ का, ये 48/7, 48/6, 6.5, 48/7, ये 4-5 साइज एक्सपेलर की जो साइज़ है सब में एक जैसा ही लगता है। और इसके अंदर में 4 बेरिंग लगता है, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। 4 बेरिंग, उसका नाप भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो साइड शाफ्ट जो होता है इसका बहुत ही ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पुली जो चलता है इसी के ऊपर चलता है। और यही शाफ्ट है जो गियर को घुमाता है, इसका जो मेन गियर होता है उसको राउंड देता है। इसी में यहाँ गरारी लग जाता है, पिनियन। और बेरिंग इसके अंदर 4 बेरिंग लगते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बेरिंग देखिए, सबसे पहला बेरिंग जो लगता है इसमें, ये देखिए 32-314 टेपर बेरिंग है ये। बेरिंग के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जानकारी। आज मैं सिर्फ आपको शाफ्ट के बारे में बता रहा हूँ। 32-314, 32-217 और 63-16 और ये UC 214 का है। ये UC 214 4 बेरिंग लगता है इसी शाफ्ट में। और यहाँ पे लगता है इसमें गरारी के साइज़ आपका चाहे जो भी एक्सपेलर का हो, ऐसे 25 दांते का इसमें गरारी लगता है यहाँ पे। दोस्तों साइड शाफ्ट की जानकारी बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेलर का जो मेन पार्ट्स होता है, और क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी आपको मिस्त्री के अलावा कोई नहीं दे सकता है आपको। और ये सारी जानकारी आपको हमारी चैनल पे मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका नाप करके कि इसका नाप क्या है। ये 70 mm है, देख लीजिए। 70 mm का मतलब ये हो जाता है 14 का बेरिंग। आप सोचिएगा कि 70 mm में 14 का ही बेरिंग क्यों लगेगा, क्योंकि 14 पंचे 70 होता है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा नाप में। बेरिंग का अगर आपके पास अगर नाप नहीं है तो शाफ्ट के हिसाब से भी बेरिंग का साइज निकाल सकते हैं आप। अगर किसी एक्सपेलर में अगर चलते हुए बेरिंग टूट जाता है, अगर आपको नाप नहीं मिलता है, तो आप शाफ्ट का नाप निकाल करके उसके हिसाब से बेरिंग का नंबर निकाल सकते हैं। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। देखिए ये जो नाप है, हाँ सही है। अब इसको नाप के दिखा देते हैं आपको इसमें। देखिए 70 mm मैंने आपको बताया था, और ये लिख के भी रख रखे हैं 70 mm। तो 14 का बेरिंग यहाँ लगेगा। टेपर बेरिंग लगता है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एक्सपेलर चाहे कोई सा भी हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये टोपी में यहाँ पे टेपर बेरिंग ही लगता है, साइज अलग हो सकता है। दूसरा आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये 85 mm का सीट है, यहाँ 17 का बेरिंग लगेगा। यहाँ भी टेपर बेरिंग ही लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको भी नापो वैसे ही। देखिए 85 mm नाप में बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि साइड शाफ्ट का जो नाप है बहुत ही अच्छी तरीक़ा से नाप रखना चाहिए। और यहाँ पे बता दिया आपको 17 का बेरिंग लगेगा। ये देखिए ये जो बेरिंग है यहाँ लगेगा। ये जो 14 का बेरिंग है यहाँ लगेगा। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके पास जिस साइज़ का होगा, क्योंकि अगर छोटे एक्सपेलर है तो उसका साइज़ अलग हो सकता है। ये 80 mm का है,
लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने ही, जो नापो इसको भी। देखिए बिल्कुल सही नाप है, कोई दिक्कत नहीं है नाप में, मैं यहाँ पहले ही लिख रखा हूँ। दोस्तों यहाँ जो लगेगा, अगर 80 mm है तो आप अंदर ऐसे ही जोड़ सकते हैं। ये देखिए ये 16 का बेरिंग लगेगा। देखिए एक बेरिंग एक हो गया, एक ये 2 हो गया, एक 3 और एक बेरिंग और लगेगा इसका। देखिए यहाँ पे ये भी 70 mm का सीट है। लिख तो मैं पहले ही रखा हूँ सब नाप के, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप अच्छी से देख सकते हैं इसको। और ये जो है नापो इसको, देखिए साफ नहीं दिख रहा क्या बात। देखिए 70 mm बिल्कुल एकदम फिक्स नाप है, नाप में कोई भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ चौकदा का बेरिंग लगेगा, यहाँ इस तरह का बेरिंग लगता है। दोस्तों आपके एक्सपेलर का जो साइड शाफ्ट है उसमें भी यही ये बेरिंग जो लास्ट का है, जो पुली के बाद में जो लगता है पैडिसन, तो ये आपका बेरिंग यही लगता होगा, साइज अलग होगा। और ये जो साइज़ है, इस साइज़ का खास करके ध्यान रखना है आपको। ये तो रिपेयर किया हुआ शाफ्ट है। देखिए इसकी लंबाई 50 इंची है, ऐसे तो 1.50 भी है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधा इंची अगर लास्ट में अगर ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 25 दांते का पिनियन लगता है हमारा। दोस्तों तो ये साइड शाफ्ट की आज जानकारी देनी थी, जो एक्सपेलर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इसके बारे में जानकारी होना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम तेल मिल का एक्सपेलर के साथ साथ हर चीज़ का जानकारी देते हैं। आपको किसी तरह का भी जानकारी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको बेरिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। क्योंकि बेरिंग के बारे में जानकारी देना अलग चैनल होता है, लेकिन ये तेल मिल का रिलेटिव वीडियो है तो मैं सब चीज़ की जानकारी आपको दे दूंगा। तो आपने देख लिया आज साइड शाफ्ट का जो वीडियो हमने बनाया है, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी जानकारी हमारे चैनल के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता है। तो वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी इससे अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगा अगर वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो, और वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। क्योंकि एक मिस्त्री के अलावा कोई आपको इतनी अच्छी जानकारी नहीं दे सकता। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद।